एज अ टैरो रीडर बहुत अच्छे से जानी जाती हैं। पहले मंदिर में जाके पंडित से हम पूछाया करते थे। फोन मैं ये कहूंगी वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बच्चे का जन्म होता था तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे। तो बहुत सारी उथल पुथल मचने वाली है इस साल। अगर मैं बात करूं, हर कोई इंसान नंबर 1 बनना चाहता है। क्योंकि कलयुग है रेणु जी। आप देखो कुंडली में राजयोग होते हैं कि मेरी डॉटर इस साल अब्रॉड ट्रिप जाना चाहती है किसी काम से। 78 कार्ड्स होते हैं। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये कंफर्मेशन है किसी चीज को लेकर। लेकिन हम एक कार्ड निकाला, नेगेटिव आया और हमने सामने वाले को बोल दिया नहीं ऐसा नहीं। दान दो, देना सीखो। आप एक कंपनी खड़ी कर लेते हो, आप अच्छे लोग हायर कर लेते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चौहान ज्योतिष मंच के इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। हर बार हमारे यहाँ नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं नए नए टॉपिक को लेकर आपके लिए। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने जा रही है एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगी। आपने लाइफ में उनको सुना है। तो आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है एस्ट्रोलॉजर रेणु शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेणु जी। धन्यवाद। ज्योतिष मंच के इस पॉडकास्ट में धन्यवाद। यूं तो आपको सबने लाइफ में देखा ही है और आपकी जो नॉलेज है वो सब तक पहुंची है। बट आज हम खासकर इस पॉडकास्ट में जिस फील्ड में आप बहुत माहिर हैं और ज्यादातर आप नहीं बाकी लोग कहते हैं कि आप वही देखिए, आप वो बहुत अच्छा बताती हैं। तो ऐसा क्या है टैरो में कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप टैरो एज अ टैरो रीडर बहुत अच्छे से जानी जाती हैं और पहचानी जाती हैं। सबसे पहले तो मैं पूजा जी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि टैरो कार्ड्स क्यों मुझे अट्रैक्ट कर रहा है या टैरो कार्ड्स में ऐसा क्या है जो मैं इसमें बहुत ज्यादा अच्छा कर पा रही हूँ, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही हूँ। पहले तो देखिए, टैरो कार्ड्स को ना आजकल के लोग बहुत ही ज्यादा कैजुअली लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारे कहीं ना कहीं शकुन शास्त्र से जुड़ा हुआ है, अंक शास्त्र से जुड़ा हुआ है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में पहले शकुन शास्त्र होता था, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो लोगों को लगता था कि अब शकुन हो गया। तो ऐसे ही टैरो कार्ड्स में भी बहुत सारे शकुन अपशकुन दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। साथ में जीव, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो सारी चीजें टैरो कार्ड्स में अवेलेबल होती हैं। दूसरी चीज है पंचतत्व। पंच तत्वों पे पता है आपको, पूरी यूनिवर्स इसी पर बेस्ड है। बिल्कुल। और वही तत्व इन टैरो कार्ड्स में भी है। तो इन सब चीजों का एक फुल कॉम्बिनेशन है। ये एक डिविनेशन टूल है जिससे हम बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इवन अपने लिए नहीं ली, दूसरों के लिए भी। तो दूसरों की लाइफ में उनके लिए पॉजिटिव चेंजेस आए, उनको गाइड करे। इवन अगर मैं ये कहूँ, एक कह सकते हैं इट्स अ गूगल मैप। आप किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हो और आपको पता है कि मुझे क्या कैरी करके ले जाना चाहिए, क्या नहीं, तो बहुत इजी हो जाता है। आप एक्स्ट्रा बैगेज कैरी नहीं करते हो। तो ये बहुत अच्छा एक टूल है जिससे आप सामने वाले पर्सन को गाइड कर सकते हो कि आपकी लाइफ में इस टाइम पर आप क्या कैरी करें, क्या आप छोड़ दीजिए, कौन सा रिलेशनशिप आपको आगे लेके जाना है, किस रिलेशनशिप में कितना टाइम और एनर्जीज डालनी है। और कोई रिलेशनशिप अगर आपके लिए बना ही नहीं है तो बेहतर है कि आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, मूव ऑन कर लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। बहुत खूब। टैरो के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आपने पहले अकड़ साइंस में जब आप आई, तो जैसे अकड़ साइंस में बहुत सारे अलग अलग तरह की विद्याएं हैं, लोग सीखते हैं। अगर हम बात करें टैरो की, और क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है टैरो, थोड़ा सा टैरो का हिस्ट्री अगर हम आप एक्सप्लेन कर पाए। देखिए, मोस्टली आजकल यूट्यूब पे तो इजीली पता चल जाता है कि टैरो की हिस्ट्री क्या है। हाँ। लेकिन यही है कि एक पहले मिस्र से आई, ग्रीस से आई, बहुत सारी जगहों से है। वैसे मोस्टली लोग इसे पाश्चात्य से ही देखते हैं, लेकिन जो अगर इसका रूट देखे तो इंडिया से ही आए। प्रश्न शास्त्र कुंडली भी पहले लगती थी और आज भी चीजें वर्क करती हैं। और पहले तोता होता था, पर्ची उठाता था, चीजें बता दी जाती थी। थोड़ा सा ना उसको चेंज कर दिया गया, वो मोडालिटी थोड़ी सी चेंजिंग फॉर्म में आ गई है। फर्क सिर्फ इतना ही है, लेकिन इतना जरूर है, आपकी इंटेंशंस बहुत मायने रखती है, आपका मेडिटेशन मायने रखता है। और आप किसी पर्सन को अगर गाइड कर रहे हो तो सबसे पहले मैं को हटा देना बहुत मायने रखता है। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो आप टैरो में अगर नहीं करोगे तो आपको सही से सामने वाले पर्सन को किसी भी तरह से गाइड नहीं कर पाओगे। कार्ड्स तो यही 78 कार्ड्स होते हैं, लेकिन हर कोई अच्छा टैरो रीडर नहीं बन पाता, नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस, अगर आप इसमें बिलीव, प्रैक्टिस, दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। अगर आप इसमें विश्वास करते हो, अपने डिवाइन पर विश्वास रखते हो, टैरो कार्ड पे विश्वास रखते हो, आपको वही आंसर देंगे जो कि सामने वाले के लिए सही होगा। क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले के लिए क्या है,
हम तो सिर्फ उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और ये बिल्कुल सही गाइड करते हैं। सामने वाला भी हैरान होता है कि मैम आपने किस तरह से गाइड किया? तो मैं कहती हूँ मेरे को तो पता नहीं, इन्होंने बोला जो इन्होंने बोला। बताया। तो कुछ इंट्यूशंस होती हैं, मेडिटेशन होता है, बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं और वो आप किसी भी फील्ड में हो, एफर्ट्स और एनर्जीज हर फील्ड मांगता है। बिल्कुल, यूँ तो ऑकल्ट साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट जैसा कि मैंने आज एक टॉपिक लिया है टैरो, और वो टॉपिक आपसे इतना रिलेट करता है कि लोग आपको एज़ अ टैरो कार्ड रीडर बहुत ज़्यादा जानते हैं। वैसे आप न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा करती हैं, मैंने तो आपकी न्यूमरोलॉजी भी देखी है, आपका टैरो भी देखा है और एस्ट्रोलॉजी भी देखी है। बट कहीं न कहीं मैं भी अगर अपनी बात करूँ रेणु जी, तो मैं आज जो आपसे कनेक्ट कर पाई, जब मुझे पूछना था कुछ आपसे, तो मैंने भी टैरो के ज़रिए ही आपसे कनेक्ट किया। तो ऐसा माना जा सकता है कि हर इंसान चाहे वो सीखे कुछ भी, बट एक कोई पर्टिकुलर ऐसी वो होती है, वो उस खुद वो उसके लिए बना होता है। एग्जैक्टली। आपको कुछ इस तरीके की फीलिंग आपको आई होगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत ट्रेंडिंग में है। एक्चुअली मैम देखिए, न्यूमरोलॉजी भी ट्रेंडिंग में है, एस्ट्रोलॉजी भी है, बहुत सारी मोडालिटी है। हर पर्सन आई स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता, बिल्कुल। हर पर्सन मान लीजिए सर्जन नहीं बन सकता। सबके लिए कुछ ना कुछ चीजें डिवाइन ने चूज की हुई है और मेरे लिए टैरो किया हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी फील्ड गलत है या कोई भी चीज है। हर इंसान का एक ना स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है और डिवाइन उस पर्सन को ना उस फील्ड में, उस मोडालिटी में लगा देता है। तो आप इंटेंशनली कुछ नहीं करते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने किया, हम कुछ नहीं करते हैं। जो होता है उस डिवाइन एनर्जी की वजह से, तो उसके आशीर्वाद से होता है। और अगर आपने सरेंडर कर दिया ना, मैंने जैसे पहले भी कहा, रिजल्ट 100% मिलते हैं। क्या बात है। न्यूमरोलॉजी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो न्यूमरोलॉजी में भी काफ़ी सारे बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, तरह-तरह की न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। अब ऐसा मार्केट में ना एस्ट्रोलॉजी को अगर बात करें, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें मार्केट में इतना ज़्यादा ट्रेंड में आ रही हैं, बिल्कुल। लोग इतना कन्फ्यूज़ हो गए हैं। इससे ज़्यादा अच्छा था कि पहले मंदिर में जाके पंडित से हम पूछाया करते थे, पता तो था कि पंडित जी बैठे हैं और बताएँगे। अभी इतनी ज़्यादा रेणु जी कन्फ्यूज़न बढ़ गई है लोगों की, और दूसरा महँगाई इतनी हो गई है, क्योंकि हर एक की कंसल्टेंसी फीस है। एक इंसान जाए तो जाए कहाँ? क्या वो न्यूमरोलॉजी चूज़ करे या टैरो चूज़ करे या वैदिक चूज़ करे? तो ये जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है, ये तो ख़ैर बना ही रहेगा। इस कन्फ्यूज़न से दोस्तों आपको खुद निकलना पड़ेगा कि किस तरीके से। अब देखिए, रेणु जी टैरो रीडर भी हैं, न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छा करती है, बट कहीं न कहीं मुझे वो टैरो से कनेक्ट हुई। और ऐसा नहीं है इसका मतलब कि न्यूमरोलॉजी से नहीं कनेक्ट होती है, न्यूमरोलॉजी से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट होती है, बट मुझे मेरा जवाब टैरो से ज़्यादा अच्छा मिला। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कन्फ्यूजन, हुँ, पहले के लोग कन्फ्यूज कम होते थे, आजकल ऑप्शंस बहुत है। बहुत ज़्यादा बहुत ऑप्शंस है। ज्यादा, और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ 2000 के बाद तो चीजें बहुत चेंज हुई हैं। अभी पहले क्या होता था कि बहुत पर्टिकुलर लोग कुछ ही थे, अभी बाढ़ आ चुकी है बहुत सारी चीजों की। बिल्कुल। और दूसरी चीज सबसे देखो, राहु है, फोन मैं ये कहूंगी वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको इतनी सारी नॉलेज देता है ना, आपको यही नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा सही। जैसे आप मान लीजिए, पहले के आप देखोगे, पहले के टाइम में पर्टिकुलर बाजार होते थे, लोग वहां जाते थे, शॉपिंग करते थे, दैट्स इट। अब शॉपिंग के भी इतनी सारी चीजें आगे, बंदा समझ नहीं आता मैं कौन सी शॉपिंग करूं, ऑनलाइन करूं, ऑफलाइन करूं, जाऊं कहाँ, जाऊं घर के पास करूं, घर से दूर करूं। तो लोगों के साथ जितने ज्यादा ऑप्शंस आ गए, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन आ गई है। लेकिन इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस चीज में। बिल्कुल। ये सबसे अच्छा है इसमें, क्योंकि पहले के लोग ना विश्वास करते थे, ऐसा रिजल्ट मिलता। मोस्टली आप देखोगे पहले शादियों के टाइम पे, जैसे मुहूर्त निकलवाना है तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, बिल्कुल। बच्चे का जन्म होता था तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे। लेकिन जैसे जैसे कंफ्यूजन स्टार्ट हुई है, तो हर छोटी छोटी चीज में एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प लेनी पड़ रही है, जो कि एक अच्छी भी बात। क्योंकि आप स्ट्रेस में रहने से अच्छा है किसी राइट पर्सन से गाइडेंस लीजिए और अपनी लाइफ को इजी बनाइए, क्यों डिफिकल्ट बना रहे हो। बिल्कुल। और पहले के लोग तो वैसे भी इतनी कंफ्यूज होते नहीं थे। पहले के लोग एक्चुअली, पहले इतना एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था। एग्जैक्टली। अभी जैसे कि बिल्कुल आपने ठीक कहा रेणु जी, अभी इतनी ज़्यादा एक्सेस इंफॉर्मेशन आपको फ़ोन के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए मिलती है कि आपको खुद ही इसमें ढूँढना मुश्किल हो जाता है कि क्या ऑथेंटिक है, क्या नहीं है। एग्जैक्टली। किस नॉलेज को हम लेके चले और किस नॉलेज को हम छोड़ दें। तो कहीं न कहीं ये नॉलेज की बाढ़, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और और एक और है पूजा जी, अब सबके हाथ में पैसा आ गया। पहले लोगों के पैसा, पास पैसा नहीं था, अब लोग हाँ,
बहुत इजी एक तो प्लेटफॉर्म, बहुत ऐसे ऐसे ऐप आ चुके हैं, आप लोग जानते हैं। तो उन ऐप के थ्रू भी ना लोग बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। पहले सोचते थे कि इतनी दूर कौन कौन जाएगा, अब तो जाएगा? एक जैसे आपके हाथ में ही एस्ट्रोलॉजर बैठा है, हाथ में ही शॉपिंग बैठा है, बिल्कुल। सब कुछ बैठा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है, मैंने कहा, क्रिएट करते हैं। लेकिन इतना जरूर है, आप राइट पर्सन के पास जाइए। मिस गाइड, मैं हर एस्ट्रोलॉजर को बोलती हूँ, मिस गाइड बिल्कुल ना करें, चाहे वो टैरो रीडर हो गया, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया, या फिर कोई भी किसी भी फील्ड में है, बस मिस गाइड ना करें। इस प्रोफेशन के साथ, इस विधा के साथ, बहुत अच्छी विधा है। लोगों के गलत एक्सपीरियंस इसीलिए होते हैं, वो गलत पर्सन से टकरा गलत जाते हैं। लोगों से टकरा जाते हैं, बिल्कुल और ठीक कहा ऐसा नहीं है आपने। सभी गलत है, अच्छे भी लोग हैं अच्छे और भी हैं। लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। बट आप राइट पर्सन के पास जाइए। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हाँ, अगर आपका टाइम अच्छा हो तो राइट पर्सन के साथ चले जाते हो। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं रेणु जी। मेरे बहुत सारे सवाल हैं टैरो को लेकर, और क्योंकि आज आप बैठी हैं तो आपको देखते ही टैरो याद आ जाता है। टैरो की बात करें तो टैरो कार्ड कुंडली हम देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उससे हम आपका मूलांक और भाग्यांक हम निकाल लेते हैं। टैरो में 78 कार्ड्स, बिल्कुल। राइट? 78 कार्ड्स में एक इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी है, ऐसा बिल्कुल कह है, सकते हैं, बिल्कुल कह राइट? सकते हैं। इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी है, उसके सारे सवाल इन कार्ड्स में छुपे हैं, सारे सवालों के जवाब इन कार्ड्स में छुपे हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों। आज देखते हैं कि रेणु जी से हम कुछ प्रिडिक्शंस तो जरूर करवाएंगे। और क्योंकि अभी का टाइम 2026 चल रहा है, महाशिवरात्रि अभी जस्ट गई है, लोग अब ऑलमोस्ट जैन फेब, अब फेब भी अब 15 दिन निकल चुके हैं, और नए साल की शुरुआत में ये नया साल कैसे जाएगा इन जनरल अगर हम बात करें? देखिए, इन जनरल अगर ये बात करूं, ये जो नया साल है ना, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, फोकस नहीं रहेंगे, उन लोगों के लिए नहीं, कुछ नहीं देने वाला। अगर आप आलसी रहो, आप सोचो कि बैठे बैठे चीजें मिल जाए, सॉरी, भूल जाओ आप, आपके साथ ये चीज है ही नहीं। लेकिन हाँ, जिन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो पिछले सालों में जिन्होंने बहुत मेहनत की है और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इस साल उनको रिजल्ट मिलेगा। एक होता है ना, आपके बहुत सारा काम है, बहुत सारा आप वर्क कर चुके हो और आप फेड अप हो चुके हो कि अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं। लेकिन इस साल आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि आपने पास्ट में वो डिसिप्लिन, वो फोकस, वो डेडिकेशन दिया है, और ये साल उसका रिजल्ट जरूर देगा उन लोगों को। और इतना बता देती हूँ कि ये जो साल है, अब गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा है, पॉलिटिशियंस वालों के लिए बहुत अच्छा है। नए नए लोग, नए नए चेहरे भी सामने आएंगे इस साल। तो बहुत सारी उथल पुथल मचने वाली है इस साल, अगर मैं बात करूं। जेनजीज का साल है, मैं ये कहूंगी। जेनजीज का साल है, बहुत खूब। रेवोल्यूशन है, क्योंकि आप, हर कोई इंसान नंबर वन बनना चाहता है। नंबर वन बनने की आड़ में वो बहुत कुछ अच्छे बुरे सारी चीजें करेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि जब आप एक प्रेशर डालते हैं ना, तो क्या होता है, ब्लास्ट होता है। और जब ब्लास्ट होता है तो रेवोल्यूशन होती है, क्योंकि रेवोल्यूशन तभी होती है जब बहुत लंबे समय से जब चीजें, बहुत टाइम से चीजें दबी हुई हो, कंप्रेस्ड हो, फिर एक मोमेंट आता है जब चीजें एकदम बाहर निकलती बिल्कुल है। बाहर निकलती है। और जब बाहर निकलती है उसमें कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है, वो जैसे जब बिल्कुल। समुद्र मंथन होता है तो बहुत सारी अच्छी बहुत बुरी सारी चीजें हुई थी, सब विष निकली भी थी, निकला विष था। भी निकला। तो वही चीजें इस साल में भी बहुत सारी अच्छी बुरी सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन अच्छी ज्यादा निकलेंगी। अच्छी उनके लिए निकलेगी जिन्होंने अपने आप पे काम किया है, अपने फील्ड में काम करी, जिनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, जिन्होंने अपने, जिनके कर्म अच्छे हैं ना, उनको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट सा सवाल या जवाब है कि कर्मा अच्छे हैं तो उनको मिलेगा, क्योंकि कलयुग है रेणु जी। तो कर्मा कैसे भी हो, अच्छे कर्म बुरे कर्म करने वाले बहुत फल रहे हैं, आजकल लोगों का ये मानना बहुत है। और ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और लोगों का कहना है कि हम लोग जो सात्विक तरीके से चल रहे हैं उनका कुछ नहीं होता है। आपको पता है, हमारे पास मोस्टली वही लोग आते हैं जो बहुत अर्न कर रहे होते हैं। दुखी तो सारे ही है, लेकिन मैं कहती हूँ हमारे पास मोस्टली वही लोग आते हैं जो बहुत अर्न कर रहे थे, बहुत अच्छे लेवल पे बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई प्रारब्ध, अपना कोई ना कोई कर्म, ऐसा स्ट्रेस लेवल भोग रहे होते हैं कि सब कुछ चीजें होने के बावजूद भी वो उसको एंजॉय कर नहीं कर पाते। तो आपको लगता है कि जिनके पास सब कुछ है उनके अच्छा कर्मा है? नहीं, आपको उनकी एनर्जीज या उनकी लाइफ में जो जो चीजें हो रही है ना,
वो जब हमसे डिस्कस करते हैं ना, तब पता चलता है कि वाकई में अब ये तो बहुत ज्यादा, इससे अच्छा तो भाई आप दाल रोटी खाने वाला बंदा ज्यादा अच्छा है। स्ट्रेस कम है, टेंशन कम है, उनके पास उतनी अननेसेसरी की इनसिक्योरिटीज है। अननेसेसरी की बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा नहीं है। हर इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर इंसान का अपना भाग्य होता है, अपना प्रारब्ध होता है। और जरूरी नहीं है एक गरीब है तो वो दुखी ही होगा, और एक अगर पैसे से कोई इंसान अमीर है तो वो खुश ही होगा। सुख और दुख इंसान के जीवन में लगे रहते हैं, और उनका अमीरी और गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं वही होता है। कर्मा अमीरी गरीबी का अब वो अपना अलग है। बिल्कुल, ये तो हम लोगों का बनाया हुआ है, अमीरी और गरीबी। हाँ, भगवान के यहाँ कोई हिसाब नहीं सेल्फ है। सेटिस्फेक्शन सबसे बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने वर्क में 100% दे रहे हैं, लेकिन आप चलो रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन आपको एक पेशेंस है, आज नहीं आएगा तो कल आ कल तो जाएगा, आएगा ही। तो वो भी ना बहुत अच्छा है कि वो इंसान का कर्मा अच्छा है, उसकी इंटेंशंस अच्छी हैं। रेनू जी, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोग के बारे में जो लोग टैरो को पसंद तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट नहीं बन पाता उनका, और चाहते हैं सीखना, लेकिन सबको है कि भैया हम इसको, लोग उस तरीके से नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि बहुत इजी है। अरे अब जब टैरो सीखने की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार ये तो सीख ही लेंगे, तो चलो पहले कुछ और भी सीख लेते हैं, और इंटरेस्टिंग टैरो लग रहा होता है, बट एकदम से एक डिसीजन होता है ना टैरो सीखने का कि नहीं मुझे टैरो सीखना है। जैसे लोग न्यूमरोलॉजी सीखते हैं या वैदिक सीखते हैं, ऐसा अ, क्या है कि वो लोग टैरो को कॉन्फिडेंटली सीखें और उनकी प्रेडिक्शंस भी ठीक हो। बहुत बार देखा गया है कि जो टैरो कार्ड रीडर है उनके, क्योंकि न्यूमरोलॉजी और उसमें आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास पूरा कुंडली का विवरण होता है, बट टैरो कार्ड रीडर्स का प्रेडिक्शन ठीक नहीं बैठ रहा है या ठीक नहीं जा रहा है। तो ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से, क्योंकि मापदंड का कोई इसमें वो है नहीं, और आपके पास ना तो नंबर है, ना प्लैनेट प्लेसमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास है तो सिर्फ 78 कार्ड्स, और वो 78 कार्ड्स भी 3 कार्ड्स आपकी किस्मत बताएगा या आपका समय बता सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लॉजिकल ढूंढते हैं। एक्चुअली देखिए पूजा जी, लॉजिकली चीजें अगर मैं देखूँ ना, आप देखो कुंडली में राजयोग होते हैं, बिल्कुल है ना, लेकिन व्यक्ति उस राजयोग को नहीं भोग रहा होता नहीं है। भोग रहा होता है। क्यों? कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग होता है, लेकिन वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है। क्यों? कुंडली में व्यक्ति की शादी के योग दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही होती। क्यों? अगर आप उस डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो सेम यही चीज है, हम ये डायरेक्शन देते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाइए और आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक। तो हमारे में योग तो बता देते हैं, लेकिन आप डायरेक्शन नहीं बताते। डायरेक्शन नहीं और हर कोई पर्सन, देखो कोई भी नॉर्मल पर्सन होता है ना, तो उसको करंट चाहिए होता है, सिर्फ इस टाइम पर मुझे क्या चाहिए। करना, बिल्कुल मुझे हाँ। मुझे ये सिचुएशन डील करनी है, आगे का मैं देख लूंगा। कोई भी इंसान है, कोई आपके पास आता है, कहते मुझे इस समय निकाल लो, कोई भी परेशानी में होता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुंडली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड भी है। और दूसरी चीज, मैं ये नहीं कहती कि उनसे रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट तो रिजल्ट आते बिल्कुल आते। ऐसे ही जिस तरह से आप उस पे बिलीव करते हैं ना, तो इन पे भी बिलीव की, जहां विश्वास है और जहां पर आपकी प्रैक्टिस है। देखो एक इंसान ने एस्ट्रोलॉजी सीखी, अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की तो रिजल्ट नहीं मिलेगा नेचुरली। सेम यही टैरो है, आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है तो ये कुछ भी रिजल्ट नहीं देंगे। अगर आपको लगता है इसमें बहुत कुछ चीजें छिपी हैं और आप इसको जानने की, समझने को, इसको एनालाइज करने की प्रैक्टिस करोगे, 100% रिजल्ट देता है, जैसे कुंडली देती है। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोग भी सीख सकते हैं टैरो, और टैरो मुझे तो पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और रेनू जी, मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज हम टैरो का एक लाइव वो भी लेंगे, बिल्कुल। कुछ प्रिडिक्शंस करेंगे, सो दैट कि लोग को पता चले कि टैरो प्रिडिक्शंस यूं ही नहीं कर दी जाती है। और टैरो सीखना फ्रेंड्स आसान नहीं है, इसको माना कि इसको सीखने के लिए सीखना आसान है, बट सीख के करना, मैं वही कह रही हूँ ना, आप कोई चीज सीख सकते हो, आप कोई पार्लर का कोर्स कर लिया, लेकिन वही एक नुक्कड़ में बैठी है और एक वह कहाँ पे, एक कह सकते हैं ना कि पता नहीं कौन सी जगह पर है कि वो लाखों चार्ज कर रही है एक मेकअप के या कुछ भी। न्यूमरोलॉजी करने के लिए आपका कैलकुलेशंस और जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी करने के लिए प्लैनेट की प्लेसमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टैरो अगर आपको करना है तो टैरो सीखने के लिए आपका सबसे पहले
प्योर, यहाँ से प्योर होना प्योर होना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। जब तक एक इंसान बाय हार्ट प्योर नहीं है और उसकी सोच में प्योरिटी नहीं है, सोली अगर वो खुद को नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है प्रेडिक्शंस तो पूजा नहीं जी, कर पाएगा। वैदिक के पहले आपने देखे होंगे एस्ट्रोलॉजर्स, उनके अपने कुछ रूल्स होते थे, पहले के है लोग ना? भी बहुत गद्दी स्ट्रिक्ट थे, होती थी उनकी, वहीं पर वो बाद में शाम को कुंडलियां नहीं देखते शाम को थे। देखते नहीं तो थे। ऐसा है कि रूल्स वहां पर भी होते हैं, जैसे रूल्स यहाँ पर है, सेम मेडिटेशन है, सेम सेम सेम। रूल्स वहां पर भी होते, तो नहीं सटीक प्रिडिक्शंस उसकी निकलती थी। लेकिन आज हर, वो कहते हैं ना, जैसे सब चलते चल फिरते रहा अब है, सही चलते सही फिरते हैं तो बात है। फोन पे, तो उतना ही फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। पहले चीजें सटीक बोल देते थे, पहले लोग बोलते थे इस टाइम पर तुम्हारी इसकी शादी होगी, और वाकई में हो जाती थी। आजकल लोग योग बता देते हो, तो सेम यही चीज मैं कह रही हूँ, टैरो भी उसी तरह से है। अगर आप इस पे बिलीव करते हैं, आप एक टाइम बताते हैं, इस पे पूरा टाइम देते हैं, और साथ में इसके साथ जितनी कनेक्टिविटी बनाते हो अपने डिवाइन के साथ, अपने गुरु के साथ, तो आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों, मैं तो अपना सवाल पूछने जा रही हूँ रेणु जी से। आप लोगों के भी कोई सवाल है या आप चाहते हैं रेणु जी से कंसल्टेंसी लेना और इनके टैरो प्रेडिक्शंस देखना? वैसे तो हमने टैरो बोल दिया, बट ये बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी के लिए भी इनके पास लोग आपको जाते हैं। पता है, कार्ड से न्यूमरोलॉजी भी वही सेम सेम चीजें, है, बहुत कुछ चीजें ये हैं, इसका सारी चीजें, कॉम्बिनेशन है ये। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलिए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। मैं तो अपना सवाल पूछ रही हूँ और आप बिल्कुल। लोग को भी कुछ पूछना है तो आप लोग जरूर मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और रेणु जी, चलिए थोड़ा सा आपका मैजिक देखते हैं अब। ये हमारे लिए अभी मैजिक है ये। ओके, बोलिए। और जैसे टैरो में मेरा सवाल है कि मेरी डॉटर इस साल अब्रॉड ट्रिप जाना चाहती है किसी काम से। ओके, क्या मतलब वो उसने प्लान किया है, उसका प्लान सक्सेस होगा? ओके। क्या वो जा पाएगी जो प्लान कर रही है? वैसे इसमें अगर आप डॉटर का नाम ले, माही सिंह। माही सिंह। हाँ। ऑफ कोर्स वो जाएगी, पूरा डेडिकेशन है उसको बच्ची का, और पूरी जिद और पूरी लगन के साथ जाएगी क्या सब। बात है। और उसको लगता है कि मैं, मतलब एक होता है ना कि इंसान और एफर्ट्स भी डाल रही है इस फील्ड में। ऐसा नहीं है हाँ। कि बच्चा ने सिर्फ सोचा और वो एफर्ट नहीं डाल रहा, कि आपको बोल दिया मम्मी मुझे जाना है, ऐसा नहीं है। नहीं वो नहीं। पूरी तरह से एफर्ट्स भी डाल रही है, और मैं ये कहूंगी कि आने वाले टाइम में 100% हो जाएगी, जो परसेंटेज की है, क्योंकि दोनों मेजर है, मेजर अरकाना है। मतलब मैं ये कहूंगी, अगर आप ये कह रहे हो कि इस साल में, मैं कहूंगी इस साल के अक्टूबर नवंबर तक उसके पूरे योग है कि वो जा सकती है। बहुत अच्छी आपकी बेटी वाकई में जाएगी। क्या बात है। तो आपने सुन ही लिया होगा बेटा, आपके सवाल का जवाब मिल गया। माही जरूर वो भी। बिल्कुल जाना, और ड्रॉप मत करना, ये मत सोचना कि मम्मा ने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, डिमोटिवेट मत होना, सही डायरेक्शन में हो और नहीं नहीं, जाओगे। मम्मा ने तो बोले जाओ। मम्मा इज ऑल रेडी। गुड। बहुत खूब, आपने बिल्कुल ठीक बताया, और जैसा आपने बताया रेणु जी बिल्कुल वैसा ही था। उसने मुझसे दोस्तों मेरी अब ये एक लाइव एग्जांपल था, उसने मुझसे ऐसे डिस्कस किया और उसने डिस्कस करने के बाद प्रॉपर प्लानिंग किया कि किस तरीके से मुझे अपने फाइनेंसेस देखने हैं। ये नहीं कि मतलब मम्मा मुझे जाना है आप अब देखो। टिकट करा दो, नहीं नहीं, मुझे कैसे जाना है, मेरी क्या प्लानिंग होगी साल भर में, पूरा कैलकुलेशन किया। तो मैं कह सकती हूँ बिल्कुल मेजर अरकाना आए हैं, हाँ, और जिस तरीके से कंफर्मेशन कॉन्फिडेंस से है। आपने बताया है, तो वो बहुत खुश हो जाएगी ये देख के, और मेरा भरोसा बिल्कुल इस पर आ चुका है। और बहुत खूब। आप खैर, आपके हाथों में मुझे ऐसा लगता है कार्ड आते ही वो कार्ड जीवंत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। क्योंकि अपने आप वो कार्ड, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी जब आपसे पूछा, आपने एग्जैक्टली सेम चीज बताया। नहीं तो जनरली प्रेडिक्शंस ऐसी नहीं होती है, सेम चीज बताया जो एग्जैक्टली था, और मैंने वो सवाल भी वही पूछा था जो कि 2 महीने में उसका रिजल्ट आने वाला था। वो मैंने आपको नहीं बताया था उस टाइम अच्छा। पे। बट आपने बिल्कुल ठीक बताया। और टैरो कार्ड के बारे में अब जैसा आपने ये बताया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि टैरो कार्ड में कैसे कार्ड्स होते हैं और किस तरीके से कॉम्बिनेशंस में आप प्रिडिक्शंस करती है। देखिए, टैरो कार्ड्स में जैसे मैंने कहा 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसमें आपके 22 कार्ड्स होते हैं जो कि मेजर अरकाना के होते हैं। मेजर हमारी लाइफ में जो मेजर चीजें होंगी, ओके। जैसे शादी हो गई हमारा, ठीक है, उसके बाद बच्चे होना हो गया, या फिर आप एक गृहस्थाश्रम, या आप मान लीजिए किसी भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जाते हो। लाइफ की छोटी छोटी चीजें मेजर जो है ना,
वो इवेंट्स आप इस टाइम पे कवर कर सकते हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स में। दूसरी चीज ये है कि फिर हमारे होते हैं 14 सूट्स, 14 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 10 तो आपके माइनर अरकाना के होते हैं और जो 4 होते हैं वो कोर्ट कार्ड्स होते हैं, और वो भी तत्वा बेस्ड होती है। देखिए जो आपके जो मेजर अरकाना के जो कार्ड्स हैं, जो 22 कार्ड्स हैं, वो आपके आकाश तत्व को बताते हैं। बाद में जो आपका वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं वो फायर एलिमेंट को, अग्नि तत्व को बताते हैं। जो सोर्ड्स के कार्ड्स हैं वो हमारे थॉट्स को बताते हैं, वायु तत्व को बताते हैं। तीसरी चीज है कप्स के कार्ड्स, इमोशंस, हमारे इमोशंस हमको बताते हैं, हमारी भावनात्मक चीजों को बताते हैं, जल तत्व को बताते हैं। और लास्ट है पेंटिकल्स के कार्ड, जो भौतिक सुख, साधन, सुविधाएं हमें अपनी जिंदगी में चाहिए, वो पेंटिकल्स के बताते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है इन कार्ड्स में ना, लाइफ के मेजर और माइनर अनकाना जितने भी हमारे इंसिडेंट होते हैं वो सारे इनमें है। कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए टैरो कार्ड्स लेता है और वो देखता है तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन में लाइफ में वो आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये कार्ड ले लेती हूँ, कोई भी रैंडमली एक कार्ड ले लेती हूँ। ये कार्ड है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये कंफर्मेशन है किसी चीज को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर, एस्ट्रोलॉजिकल का आप किसी को भी पर्सन को अच्छी गाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन, सामने वाले पर्सन का क्वेश्चन क्या है, हम उसी हिसाब से सामने वाले को गाइड करते हैं। अब आप सोचो कि एक कार्ड का एक मतलब एक ही चीज में हो, ऐसा नहीं है। हर सामने वाले का क्वेश्चन क्या है और उस कार्ड से आप क्या इंट्यूटिवली ले पा रहे हो वही आपको बताना है। अभी कुछ माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। माइनर अरकाना के कार्ड्स में अगर मैं कहूं जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अभी जैसे ये कार्ड है ना, हर इंसान की लाइफ में सिचुएशन आई होगी कि आप एक जगह खड़े हो, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, देन लॉन्ग टर्म में हर कोई इंसान सोचता है कि मुझे आगे तक का क्या है, मेरा विजन क्या है, कितना बड़ा विजन है। तो ये चीज बताते हैं। 3 नंबर आपकी नॉलेज भी है, नॉलेज, आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, एक्सपेंड करो अपने आप को, आप वहां ठहरो मत। लेकिन ये कार्ड ये बताता है ठहर कर प्लान करो, देन एग्जीक्यूट करो। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर शादी भी मान लीजिए ये कार्ड है, अगर शादी के रिगार्डिंग ये कार्ड आ जाता है तो हम कहते हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कि चीजें होंगी नहीं, बट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देन नेक्स्ट कार्ड। ये चीज भी, कुछ कार्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ नेगेटिव कार्ड होते हैं, लेकिन हम एक कार्ड निकाला नेगेटिव आया और हमने सामने वाले को बोल दिया नहीं ऐसा नहीं, हम सेकंड कार्ड भी, क्योंकि नेगेटिव चीज के बाद नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे प्रेजेंट में तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है बट आगे तुम्हारी बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि आप किसी भी पर्सन को डिमोटिवेट नहीं कर सकते, कार्ड्स हमेशा गाइड करते हैं, गाइडेंस। अभी ठीक है आपका स्पीड ब्रेकर आ गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, अब आप रो रहे हो, कब तक रोगे, उठो, आगे बहुत अच्छी जर्नी है। बिल्कुल। और सिर्फ एक्सीडेंट होने से आपकी जिंदगी नहीं खत्म होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो बात थी कार्ड्स की, और आपने मेरा कार्ड भी बहुत अच्छा निकाला, और हर बार आप हाथ लगाती हैं तो अच्छा ही कार्ड निकलता है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है या तो आप मेरे लिए लकी है या टैरो मेरे लिए लकी है। डिवाइन आपके लिए लकी है, कह सकते हैं डिवाइन मेरे लिए लकी है। और मेरा एक्सपीरियंस टैरो के साथ बहुत है, और मैं तो जल्द ही क्लासेस लेने वाली हूँ रेणु जी। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे दें और आप भी मुझे क्लासेस कराएं, और बिल्कुल मैं भी सीखूंगी। टैरो के साथ साथ हम यूं तो टैरो में खुद ही आपने जैसे बताया कि उसमें आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न शास्त्र पे भी चलता है। बिल्कुल। और टैरो से जुड़ी रेमेडी क्या होगी, क्योंकि ये तो ऑन द स्पॉट हम बता रहे हैं, कोई ऐसा प्लैनेट इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे में एक इंसान अगर टैरो में कुछ ऐसा आया है, कंफ्यूजन है जहाँ पे, तो इस ऐसे में वो क्या रेमेडीज कर सकता है? टैरो से जुड़ी जो रेमेडीज हैं वो आप क्या? देखिए टैरो से जुड़ी जो रेमेडीज है ना, आप देखिए ना, इसमें सारी चीजें तो इन्वॉल्व है। नंबर्स है, आप नंबर्स के थ्रू रेमेडीज दे सकते हैं, आप कलर्स के थ्रू रेमेडीज दे सकते हैं। आप इसमें ज्योतिष भी है, समझ रहे, अगर आप बहुत चीजें डीपली देखो, आप तत्वों के हिसाब से रेमेडीज देखते हैं। अगर किसी पर्सन के कप्स के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, इट मींस कि उसका चंद्र खराब, कप्स के नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, चंद्र खराब है, तो उसको इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इट मींस उसका रूट चक्र, उसका पृथ्वी तत्व, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है लाइफ में, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है। तो हमें उसके हिसाब से सामने वाले पर्सन को रेमेडीज देते हैं। फिर से मैं टोकूंगी आपको, अभी आपने बोला कि अगर किसी का पेंटिकल कार्ड आता है, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसका रूट चक्र डिस्टर्ब है, बेसिक चीजें, लाइफ की बेसिक चीजों की वजह से वो डिस्टर्ब है। क्योंकि आप रूट चक्र हमारा बेसिक बताता है, पेंटिकल्स पृथ्वी तत्व जो हमारा रूट है, हमारी जो ग्राउंड, हमें ग्राउंडेड बनाता है। तो आप कहीं ना कहीं पैसों को लेकर, मनी मैनेजमेंट को लेकर, आपको लगता है कि घर के रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता आप रिश्तों में ना उतने मनी, वो उतने एफर्ट्स दे नहीं रहे। बच्चों की जरूरत, हर रिश्तों की जरूरत होती है, वाइफ बहुत अच्छी होती है,
लेकिन क्या है, आप उसको एक, मैं ये नहीं कहती पैसे मायने रखता है, लेकिन बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं छोटी से छोटा खर्च, कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं, कंजूस होते है ना, तो वो अपनी कंजूसी की वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उनका रूट चक्र सही नहीं है, उनके पेंटिकल्स की वजह से। हैं रूट हाँ, चक्र पृथ्वी बैलेंस। तत्व उनका बैलेंस नहीं है, तो ओके। हम कहेंगे खर्च करो, दान दो, देना सीखो, गिविंग देना एनर्जी। सीखो। अगर नहीं है तो एफर्ट्स डालो उस डायरेक्शन में। बिल्कुल, ये जो नहीं कर रहा उसको देना सिखाओ और जो बहुत ज्यादा कर रहा है उसको बचाना हाँ, से सिखाओ। मतलब डिपेंड कर, अब मान लीजिए जैसे बॉन्ड्स की एनर्जीज हैं पूजा जी, अगर सोर्स के कार्ड्स आते हैं ना, सोर्स के कार्ड्स हमारी कम्युनिकेशन को बताते हैं, हमारे थॉट्स को बताते हैं, हमारे थॉट्स ऑफ क्लैरिटी को बताते हैं, हम अपनी थॉट्स में कितना क्लियर है। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनके पास सारी चीजें होती हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उनका काम नहीं चल रहा होता, क्योंकि आप एक कंपनी खड़ी कर लेते हो, आप अच्छे लोग हायर कर लेते हो, एक टाइम के बाद आपको लगता है कि जिन लोगों को आपने हायर किया है वही आपकी पार्टीज लेकर जा रहे हैं, वही आपके क्लाइंट लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपका क्या है, आप रिसोर्सेज तो सारे डाल देते हो, लेकिन अपनी जो होता है ना कि अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं दिखा पाते, और उनको डर लगता है क्लाइंट्स के साथ, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो बोल नहीं पाते हैं, वो कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी जब जब सोर्स के कार्ड्स आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि सामने वाले पर्सन की ना कहाँ ब्लॉकेजेस है, कहाँ वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम उस पर्सन को उस तरह की रेमेडीज देते हैं। जैसे वायु तत्व उसका मतलब सही नहीं है, तो हम वायु तत्व, क्योंकि तत्व के हिसाब से मैंने कहा, साथ में नंबर्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें बताते हैं, राहु केतु शनि सारे प्लैनेट्स भी इसमें हैं, सब कुछ है इसमें। बस आप एक उसको डीप एनालाइज करिए, देखिए, ये बहुत कुछ बोलते हैं, बस आपको वो, ये कहते हैं ना कोड्स हैं, आपको डिकोड करना आना चाहिए। और ये तो इतना खूबसूरत सी प्रोसेस है, मैं कहूँगी टैरो कार्ड इतना खूबसूरत सा नॉलेज है कि जिससे आप डे टू डे अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं रेणु जी, बिल्कुल। अरे निकल तो रहे, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। आप अगर वो कार्ड्स पहले ही देख तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आप जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो काम आपका आज होने वाला भी है कि नहीं, क्या उस काम में कोई बाधा तो नहीं आने वाली। अगर आपको ये चीज पहले से ही पता चल जाएगा तो ऑफ कोर्स आप नेक्स्ट डे प्लान करेंगे। बाधा भी आने वाली है तो कार्ड ये भी तो बताते हैं कि उस बाधा से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब आप मान लीजिए घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको पता है कि मेरे साथ, फॉर एग्जाम्पल आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अब जल्दबाजी में निकल रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता चल जाए मैं तो हेलमेट भूल गया, कार्ड आपको बता देंगे आप हेलमेट लेके चलना। तो एक पहले से ही आपको अवेयरनेस आ जाती है कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर कुछ गलत भी होने वाला है तो उस टाइम पर आपको लोगों के साथ, खुद के साथ कैसे डील करना है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है ना कि कुछ कहते हैं लेट गो कर दो, आप जितना इन्वॉल्व होंगे, जितना आर्गुमेंट में जाओगे, सिचुएशन आपके ऊपर ही प्रॉब्लम देगी, तो वो व्यक्ति लेट गो करना, हम बोल देते हैं उसे, वो करना शुरू कर देते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो टाइम निकल जाता है और चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। और अगर वो वहीं आर्ग्यूमेंट करने लग जाएगा चीजें, तो वो आगे चलकर वो इतना पहाड़ बन जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि टैरो में बहुत बारीक चीजें भी डे टू डे लाइफ के बारे में ना, अगर कोई एक इंसान इसको अच्छे से पढ़ रहा है तो अगर आप टैरो कार्ड हम निकालते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि अभी आपके कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम आ रही है, आप मत बोलिएगा। मे भी हो सकता है आप उस टाइम अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आप बोलने की वजह से काम खराब हो जाए। बिल्कुल। तो उससे बहुत सारी चीजें उसमें है जो कि एक नॉर्मल अगर हम कुंडली देखें तो उसको चेक करने के लिए हमें काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और उसमें तो आपको पहले पता होना चाहिए। और उसके बाद भी कुछ छोटा, आई मीन जस्ट 5-6 महीने, साल 2 साल वाला एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बता सकता। लेकिन टैरो कार्ड एक ऐसी चीज है, इसमें कार्ड्स आपके हाथ में हो और उन कार्ड को वो टैरो रीडर कितना अच्छे से खूबसूरती से पढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं टैरो में जो मैंने देखा है रेणु जी, इसके अंदर नंबर्स भी हैं, बिल्कुल, इसके अंदर कलर्स भी हैं, इसके अंदर पिक्चर्स भी है, बिल्कुल, है ना कहीं ये आई मीन क्या है, लाइक इसमें नंबर भी दिए गए हैं, राइट, इसमें पिक्चर्स भी हैं, इसमें कलर कॉम्बिनेशंस भी दिए गए हैं। तो इतनी सारी चीजें क्यू के अंदर मेंशन की गई है। और तो काफी सारे उसमें नंबर्स भी हैं, उसमें पिक्चर्स भी हैं, कलर्स भी हैं, कलर के पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। तो क्या हम ऐसा माने कि टैरो में न्यूमरोलॉजी का भी पार्ट है, बिल्कुल, टैरो में प्लैनेट्स भी आ जाते हैं और इसमें कलर थेरेपीज भी काम करती है, रेमेडीज भी होती हैं, रेमेडीज भी, क्रिस्टल्स के थ्रू हम रेमेडीज भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन पहले वाली रेमेडीज इतनी फॉलो नहीं करती, तो क्रिस्टल्स बहुत इजी होती है और वर्क भी करती है। क्रिस्टल वैसे एक्साइटिंग भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के लोगों को ना वो ये रिंग पहन लेते हैं, ये
कुछ लोग तो शौक से भी पहन लेते हैं। कुछ, लेकिन वो नहीं पहनना नहीं चाहिए मेरे पहनना हिसाब चाहिए, से। जो बिल्कुल। चीजें है ना, आप कौन सी एनर्जीज को अननेसेसरी अपनी अट्रैक्ट लाइफ कर में रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हो, बिल्कुल। तो नहीं करना चाहिए। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी ऐसे पर्सन से जिसको जिसको नॉलेज है, उन्हीं से पूछकर आप ये चीज वियर करें तो बेहतर होगा। और बहुत खूब रेणु जी, आप हर बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और लाइफ में भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। खैर, आज आप यहाँ पर आई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आई और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पॉडकास्ट के जरिए, अगर आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट के जरिए हम और भी टॉपिक आपके पास लेकर आए, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहाँ आने के लिए रेणु जी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।